जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे राधे। बहुत दिन हो गए, मैं मन की बातें अपनी शुरू की हुई हैं, ठाकुर जी से ही करती हूँ। ठाकुर जी से तो बातें होती ही रहती हैं, इसी बहाने आप लोगों से भी अपने मन के भाव शेयर कर लेती हूँ। बस मन के भाव ही हैं। मेरे को नहीं पता जी, मेरे लाला मेरे को लीला दिखाते हैं। लीला क्या होती है? अब मेरे को कई दिनों से गौ माता की मैं बात कर रही थी, मेरे को नहीं पता मैं गौ सेवा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। हाँ, गौ माता से लगाव बहुत हो रहा है। पहले मैं डर जाती थी गाय से कि डर, देखो अपनी सुरक्षा पहले है, गाय से ना मार दे, ये चीज़ों का डर अब बिल्कुल निकल गया है। अब गए थे गौधाम, गए थे, गौ मिली, गऊ की पीठ पर हाथ फहराया, वहाँ एक छोटी सी बछिया भी मिली, बहुत क्यूट सी, धूप में बैठी ठिठुर रही थी। हम उसके पास बैठ गए, उसकी पीठ पर हाथ फहराते रहे। वो बड़े प्यार से हमारी बाहों में, जैसे छोटा सा बच्चा सो जाता है ना, वो हमारी बाहों में लेट रही थी। मतलब वही बात याद आ गई कि ठाकुर जी, हम शहरों में रहते हैं, गौ की सेवा तो नहीं कर सकते, मगर वो छोटी सी बछिया से इतना ज़्यादा लगाव, घूम घाम के आए, फिर वही बछिया हमें आगे मिली, फिर उसको लेकर गोद में बैठ गए। धूप में उसको ऐसे छोटे से बच्चे की तरह लेकर गोद में बैठे, बड़ा ही प्यार आ रहा था उसके ऊपर। तो फिर हम ये सोच रहे थे कि मेरे को अब नहीं डर लगता गाय से, बैल से भी नहीं। पहले मैं दूर से ही डर जाती थी, अगर रोटी डालनी होती तो दूर से ही लिफाफे में फेंक देती। तो फिर मन में आता कि गैया के गले में लिफाफा ना चला जाए, तो डरती थी। अब नहीं, अब चाहे मैं उनको गुड़ खिलाऊं, चाहे मैं उनके लिए कोई रोटी बना के लेके जाऊं, जहाँ वहाँ से हरा चारा हाथों से खिला देती हूँ, नहीं बुरा लगता। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। हे गौ माँ, अब मेरे को ये लग रहा है कि मैंने अपने छोटे लड्डू जी का नाम गोविंद गोपाल रखा है। बहुत प्यारा नाम है, क्योंकि जो गौ की रक्षा करते हैं वही गोपाल हैं। ये गोविंद तभी बने जब गौओं की रक्षा करी इन्होंने। जैसे व्यास जी जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं ना कि जब लाला को गोदी में लेकर जशोदा मैया बैठी तो बोल रहे थे कि जशोदा बोल मैया, तो बाबा आए, बाबा बोले लाओ, ये बाबा बोलेगा, चल लाला बोल बाबा। तो दाऊ भैया आके बोलने लगे। कान्हा तो पहले दाऊ बोलेगा, बोल भैया, नहीं, सब इनको करा रहे, कुछ ना कुछ बुलवा रहे थे कि क्या बोलेंगे, लाला क्या बोलेंगे। तो मैया ने फिर पकड़ा, फिर बोलेगी चल लाला अब बोलना मैया। तो तब क्या हुआ, वहाँ से जब बोलने गए तो वहाँ से निकली गैया, दरवाजे से जा रही थी। तो लाला पैर देख के क्या बोले, गैया को देख बोले गैया। तो व्यास जी कहते हैं ठाकुर जी ने सबसे पहला वर्ड जो बोला वो गैया। देख लो, गैया बोला इन्होंने। तो बस जो इनको प्रिय है वो हमें भी तो प्रिय है, जो हमें प्रिय है वो इनको भी प्रिय है। जितना प्यार लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, मेरे मोहन जी लुटाते हैं, राधा रानी तो उनसे भी ज़्यादा लुटाती हैं। लाड ही लाड मिल रहा है। मेरे को नहीं पता मेरे भाव कैसे हैं, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ। या ये कहूँ कि जो लाडू दे, देखिए कैसे, कितने प्यार से, कितनी प्यारी प्यारी आंखें मेरे को देख रही हैं। मेरे से बात बनते बनते क्या बात बन जाती है मैं नहीं समझ पाती। कई बार किसी न किसी के कमेंट आते हैं कि हाँ आपकी आवाज़ ऐसी ही दब जाती है। मेरे को नहीं समझ आता कि मेरी आवाज़ क्यों दबती है, क्यों मैं बोलती बोलती धीरे बोल जाती हूँ। तो और बच्चे कहते हैं कि मैम जब हमें पढ़ाते हो तो आप बहुत ज़ोर से बोलते हो, डांटते हो। मगर मैं क्या करूँ, मैं ठाकुर जी को थोड़ा ना डांट सकती हूँ। इनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं बस प्यार ही करती रहती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। बस जो भी है मेरे बच्चे, मेरे ठाकुर जी मुझसे जो कहलवाना चाहते हैं वो कह देते हैं।
अब घर में यही बात हो रही थी कि प्रयागराज में जाया जाए। मैं कुंभ में जाना चाहती हूँ, मन तो बहुत है, मगर वहाँ पर भीड़ देखकर दिव्या जी ने कल वीडियो में साफ भीड़ दिखाई कि बेहद वाली भीड़ है। अयोध्या जी में भी बहुत भीड़ है और कल एक हादसा भी हो गया। मैं सभी से यही गुजारिश करूँगी कि थोड़ी भीड़ कम होने दीजिए। आप घर में गंगा जल डालकर छींटा दे लें, अपने ऊपर नहा लें, अपने घर को ही मंदिर समझे। घर में ही प्रयागराज है, वहाँ पर भीड़ ना बढ़ाई जाए। अपने घर में अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर जाएं भी तो पूरी फैमिली मत जाएं, एक एक दो दो मेंबर घर छोड़ के जाएं। पूरी की पूरी फैमिली चली जाती है तो सबकी चिंता लगी रहती है। ये हाथ जोड़ के सभी से गुजारिश है। दिव्या जी ने भी यही कहा कि वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत भीड़ है। मौनी अमावस्या पे कल तो बेहद वाली भीड़ थी। भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। सबका मन है जाने का, हमारा भी बहुत है, मगर हम टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान तो हर जगह है, हर जीव में है। वहाँ जाकर भीड़ ना बढ़ाई जाए, धीरे धीरे करके जाएं। जब थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो अवश्य जाएं। इलाहाबाद संगम में तो मैं कभी नहीं गई, जाने का बहुत मन है। ठाकुर जी कृपा करेंगे, यही लेके जाएंगे हमें हाथ पकड़ के तो चले जाएंगे भैया। नहीं तो घर में बैठे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जो इनकी सेवा मुझसे बन पड़ रही है वो कर रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगी भैया, अपने मन को स्वच्छ रखें। हाँ, मन में इंसान हैं और समाज में रहते हैं, घरों में रहते हैं, कोई ना कोई बात मन में आ ही जाती है, मगर जितनी जल्दी हो सके उसको अपने मन से निकाल के अपने मन को साफ कर लेना चाहिए। अपने ठाकुर जी से ही सारी बातें कर लेनी चाहिए। ये देखो तो कैसे दिख रहे हैं। हाँ, जो मैं कहती हूँ वो मैं जीवन में करती भी हूँ। मन को अपने में खाली ही रखती हूँ। पहले मैं मन में बहुत सारी बातें भर के जीती थी, ये बात है वो बात है। अब कोई बात मन में नहीं है, बस मौन हो जाना ही, मुंह से मौन होना नहीं। कल भी बात हो रही थी कि मौनी अमावस्या पे कुछ देर के लिए मौन धारण किया जाए। मैं कहती हूँ मुंह से मौन धारण करने की बजाय क्यों ना अंदर से मौन धारा जाए, अंदर से ही सारे विचार बंद हो जाएं, गलत विचार अंदर जाए ही ना। जो अच्छे भाव हैं वो बाहर आए तो अच्छी बात है। पर दुनिया में रहते हैं, मगर मैं तो रहती तो बेशक दुनिया में हूँ, मगर मैं सारी अपने अब मेरा जो समय है, जो भी समय मेरे पास बचा है, वो मैं चाहती हूँ मेरे ठाकुर जी मेरे को अपने चरणों की सेवा में लगाए रखें, मेरे मन को शांति दें। शांति दे नहीं, बहुत शांति है, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे पॉजिटिव वे में ही बोलना चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, वो तो हूँ, बहुत खुश हूँ। तभी तो यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अपने मन के भाव इनके साथ शेयर करते करते आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। बस जो भी है ये मेरे हैं, मैं इनकी हूँ। मेरे बड़े भैया, आज प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि हनुमान जी को मैं हाथ नहीं लगा सकती, कुछ लोग मना करते हैं, तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि उनके साथ अगर मन का रिश्ता है, मन की भावना है, तो हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन से भाव से ही आप उनका जाप करो, सिमरन करो। अब मेरे तो बड़े भैया हैं, मैं तो राखी बांधती हूँ तो हाथ तो लगाना ही पड़ता है, भोग लगाते हैं तो हाथ लगाते हैं। पता है कि वो मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहन हूँ। ये वाला हमारा प्यारा पवित्र रिश्ता है। हाँ, मैं मूर्तियों को हाथ नहीं लगाती। जब भी मंदिर में जाते हैं, क्योंकि घर में हम लहसुन प्याज खाते हैं, वहाँ जाकर मूर्तियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मूर्तियों को पकड़ पकड़ के कुछ लोग जाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, ये कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं, वो वाली मूर्तियों की पवित्रता बनाई रखनी चाहिए।
उनको बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं, पकड़ते हैं, बहुत चिल्ला-चिल्ली करते हैं, मेरे को वो सब अच्छा नहीं लगता। अपने मन के भाव साफ रखें, मन से अपने प्रभु को जितना मर्जी प्यार करो, आलिंगन करो। मगर मैं वहाँ बड़े मंदिरों में जाकर मैं ऐसा नहीं करती। दूर से दर्शन करो, हाथ जोड़ो। हाँ, मैं उनका पूरा श्रृंगार देखती हूँ। पहले मैं क्या कर जाना ना मंदिर में, तो मैं तो पूरा श्रृंगार देखती थी। अरे माँ, कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, माँ ने तो बड़े प्यारे जेवर पहने हैं। माँ, आपका रूप इतना प्यारा है, आपने इतने प्यारे प्यारे जेवर पहने हैं, हमें भी मिलेंगे, हम भी पहनेंगे। हाँ मैया, जब पुराने हो जाए तो हमें दे देना, हम तो यही पहन के खुश हो जाएंगे। तो अपने मन में यही वाली बातें करती। तो कुछ लोग बाहर आके कहते, तो बड़ी देर तक देखती रही, क्या देख रही थी? मैंने कहा, अंदर क्या करने गए थे? अगर दर्शन किए, चलो बताओ तो फिर। माँ ने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, कौन से रंग का लहंगा पहना था, बताओ तो। बिंदी कैसे लगाई थी, चूड़ियाँ कैसी पहनी थी। वो कहते, तो ये चीज़ें देख रही थी? मैं क्या, हाँ। जब तक मैं माँ से पूरी तरह देख के उनसे बातें ना करूँ, उनका श्रृंगार ना देखूँ, उनसे प्यार नहीं हो, तो फिर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा है? अपन घर से तो निकले हैं मंदिर के लिए, तो मंदिर में कम से कम उनको देख तो लो। अब मैं वही करती हूँ, जाती हूँ मंदिर में, भगवान को देखती हूँ। अरे भैया, कितनी प्यारी मुरली उठा रखी है। अरे ठाकुर जी, कितने जेवर पहन रखे हैं, आप तो बड़े श्रृंगार के रसिया हो, बड़े प्यारे हो। अभी करते करते मेरा ध्यान अपने ठाकुर जी की तरफ जा रहा है। मेरी राधा, जितना मैं सेवा कर सकती हूँ मैं उतनी इनकी सेवा करती हूँ। ये श्रृंगार करने के बाद तो बहुत प्यारे लगने लगे हैं। पहले भी उससे भी प्यारे थे, अब और प्यारे हो गए हैं। ये देखिए, कितने प्यारे नैन हैं इनके। देखो तो, देखो तो मेरी सुंदर सी, है कोई इससे सुंदर? है सबसे सुंदर जोड़ी, और कितनी प्यारी सुंदर जोड़ी मेरे घर में बैठी है कि मैं इनके घर में बैठी हूँ। मैं कुछ नहीं समझ पाती, मैं कुछ बोल नहीं पाती, मेरी भावनाएं बहुत उमड़ उमड़ के आती हैं। फिर बात वही आती है कि मैं भावुक हो जाती हूँ। सारा दिन सोचती हूँ आज वीडियो बनाऊँगी अपने लाला से, ये वाली बात मेरे मन में आई। जब बनाने बैठती हूँ तो सोचती कुछ तो हूँ और बोलती मैं कुछ हूँ। ये देखो तो, ये देखिए मेरे बच्चे। अरे देखो तो, शालिग्राम तो, अरे भैया, इनका नाम भी लेना ज़रूरी है। ये देखो तो, कैसे मुँह ऊपर उठा रखा है, कैसे निकल के बोल रहे हैं शालिग्राम। देखिए देखिए, बस जिनसे मैंने श्रृंगार करवाया था, कल उनसे मिल के आई, बार बार उनका शुक्राना करके आई कि बहुत प्यारा श्रृंगार किया है। इनके जो चांदी के जेवर गलती से छूट गए थे और मैंने उतारे नहीं थे, तो वो उनके पास मिल गए। तो मेरे को बोले कि दीदी, आपके लड्डू गोपाल के हमारे पास नज़र बटू पड़े हैं, जो इन्होंने नज़रिए पहने थे हाथों में, पैरों में पायल, वो छूट गई है। मैंने कहा भैया, मेरे को पता है, मेरे ठाकुर जी को पता है, वो अपने आप ही दिला देंगे। तो कल उन्होंने लिफाफा मेरे हाथ में थमाया कि चेक कर लीजिए। मैं कहा भैया, मैं चेक करके अपने ठाकुर जी की, मतलब क्या बोलूं, कि ठाकुर जी के ऊपर शक नहीं करना चाहती और आप पर भी नहीं करना चाहती। आपने श्रृंगार इतना प्यारा किया है, क्या आप उनका चांदी का सामान रख लेंगे? नहीं भैया, कोई बात नहीं, मिल गया है, मैं ले जाती हूँ। अब इनको मैं कल पहनाऊँगी। फिर ऐसा होता है ना कि सर्दी है, बार बार जेवर को उतारना, पहनाना, ठीक है। तो फिर मेरे से जो भी बन पड़ा, मैंने चांदी के छोटे छोटे बिछुए लाके इनके पैरों में घुंघरू वाले, राधा रानी तो अपना सामान लेके आई, ये नहीं छोड़ के आई। ये मेरे बच्चा अच्छा लिया है, ये अपना सामान छोड़ आए थे और मेरे को कल मिल गया है। अब इनको पहनाएंगे सबको। नज़र बट्टू डाले थे, वो भी मिल गए हैं। अब मैं क्या कहूँ, मेरी उम्मीदें तो बहुत हैं, सारी उम्मीदें मेरे ठाकुर जी से ही हैं। मेरी अपनी कोई इच्छा, कोई भी तमन्ना बाकी नहीं रही।
यही चाहती हूँ कि बस मेरे को इनके चरणों की सेवा मिलती रहे। बाहर जाने का कहते हैं कि ये शरीर तो चलता रहना चाहिए, मगर अपना जो मन है वो एक जगह स्थिर रहना चाहिए। अगर हम बाहर जाते हैं बहाने से थोड़ी आउटिंग हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है कि चलो कहीं जा आए हैं, घूम आए हैं। मेरे को किसी रिश्तेदारों के जहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, जाना अच्छा लगता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी माँ से मिलना और अपने प्रभु के घर जाना, खास करके वृंदावन मेरी फेवरेट जगह है। ठाकुर जी बुलाएंगे, रसिया कभी तो होली के रसिया हो, होली में बुलाओ ना। अब तो आ रही है बसंत पंचमी, अब तो अपने बच्चों के साथ बसंत पंचमी मनाएंगे। वृंदावन में तो बसंत पंचमी को होली स्टार्ट हो जाती है, फूलों से रंग बनने तो शुरू भी हो गए हैं वहाँ पर। तो अब बसंत पंचमी को मेरे लाला पहली होली खेलेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। मेरे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।